बिंबिसार को कैसे मृत्यु हुआ था, जानिए कहानी के माध्यम से। मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। वे 15 वर्ष की आयु में राजा बने और अपने पुत्र अजातशत्रु संस्कृत अजातशत्रु के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष इन्होंने राज्य किया। राजा पसेंदी की बहन और कोसल की राजकुमारी इनकी पत्नी और अजातशत्रु की मां थी। खेमा, सीलव और जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां थीं। विख्यात वारांगना अंबापाली से इनका विमल कोंदन्न नामक पुत्र भी था। सुत्तनिपात अट्ठकथा के पब्बज सुत्त के अनुसार इन्होंने सन्यासी गौतम का प्रथम दर्शन पांडव पब्बत के नीचे अपने राजभवन के गवाक्ष से किया और उनके पीछे जाकर उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया। गौतम ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया तो इन्होंने गौतम को उनकी उद्देश्य पूर्ति हेतु शुभकामनाएं दी और बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत उन्हें फिर से राजगीर आने का निमंत्रण दिया। तिब्बतिक जटिल के परिवर्तन के बाद बुद्ध ने राजगीर में पदार्पण करके अपना वचन पूरा किया। बुद्ध और उनके अनुयायी राजकीय अतिथियों की भांति राजगीर आए। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए विलुवन उद्यान दान में देने के अपने प्रण की पूर्ति दर्शाने के लिए बिंबिसार ने बुद्ध के हाथ स्वर्णकलश के पानी से धुलवाए। अपिच आगामी 33 वर्षों तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के विकास में सहायक बने। बिंबिसार का अंत बड़ा दारुण हुआ। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी के बाद भी कि उनका पुत्र अजातशत्रु उनके लिए अशुभ सिद्ध होगा, उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। बुद्ध को राजा द्वारा दिए गए प्रश्रय से देवदत्त बहुत द्वेष करता था और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और धूमिल हो गई। षड्यंत्र का पता चलने और पुत्र की राज्यलिप्सा की तीव्रता को देखकर बिंबिसार ने स्वयं ही राज्य त्याग कर दिया और अजातशत्रु राजा बन गया। परंतु देवदत्त द्वारा पुनः उकसाए जाने पर नए राजा ने बिंबिसार को बंदी बना लिया। चूंकि बिंबिसार को केवल भूखा रखकर ही मारा जा सकता था, उन्हें एक गर्म कारागार में भूखा रखा गया। खेमा, अजातशत्रु की मां के अतिरिक्त किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले खेमा अपने परिधान में एक सुवर्ण पात्र में भोजन छिपाकर ले गईं। उसका पता चलने पर वे अपने पादत्राण में भोजन छिपाकर ले गईं। उसका भी पता चल गया तो उन्होंने अपने शिरोवस्त्र मोली में भोजन छिपाकर ले जाना चाहा। उसका भी पता चला गया तो वे सुगंधित जल में स्नान करके अपनी देह को मधु से लेप कर गईं, जिससे वृद्ध राजा उसे चाट लें और बच जाएं। पर अंतत यह भी पता चल गया और उनका भी प्रवेश निषेध कर दिया गया। फिर भी चलध्यान योग से बिंबिसार जीवित रहे। जब पुत्र को पता चला कि पिता यूं सरलता से प्राणत्याग नहीं करेंगे तो उसने कारागार में कुछ नाइयों को भेजा। बिंबिसार ने सोचा कि अंतत पुत्र को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह पश्चाताप कर रहा है। उन्होंने नाइयों से अपनी दाढ़ी और बाल काटने को कहा ताकि वे भिक्षुवत जीवन यापन कर पाएं। पर नहीं, उन नाइयों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घावों में नमक और सिरका डाल दें और तत्पश्चात उन घावों को कोयलों से जला दें। इस प्रकार बिंबिसार का चलध्यान रोक दिया गया और वे दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।